ये एक दुखी आदमी की कहानी है, लेकिन कहानी के अंत तक आपकी सोचने का नज़रिया बिल्कुल बदल जाएगा। एक छोटे से गांव में संजू नाम का एक नामर्द और दुखी आदमी रहता था। वो बहुत ही निराशा और आत्मविश्वासहीन था। उसके पास कोई माल वगैरह भी नहीं था। उसका परिवार भी गरीबी की आगोश में रहता था। दिन भर उसे अनगिनत नुकसान होते थे और असफलताओं का सामना करना पड़ता था। उसे अपनी आत्मा धीरे धीरे टूटती हुई दिखाई दे रही थी। एक दिन जब संजू अपने दुखी दिल से घर की ओर वापस आ रहा था, तो उसे रास्ते में एक गमले में छोटे छोटे से पौधे दिखाई दिए। वो पौधे बिल्कुल सूखे से पड़े हुए थे। उससे पत्ते भी गिर रहे थे। संजू ने उसे देखकर उस पर दया की और उसे एक एक पत्ते छोटी छोटी बूंदों से पानी पिलाने की मदद करी। समय बीतते ही संजू ने अचानक देखा कि वो पौधा फिर से जीवन शक्ति धारण कर रहा था। पत्तियों ने नई ऊर्जा से उभरना शुरू कर दिया और पत्ता पौधा धीरे धीरे हरा भरा होने लगा। संजू ने आश्चर्यचकित होकर देखा कि उसकी छोटी सी मेहनत ने एक नया जीवन उजागर किया है। इस घटना से उसके जीवन में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव होना शुरू हो गए। संजू ने समझा कि जीवन में नए आरंभ और संघर्ष की किसी भी उम्र में कोई सीमा नहीं होती। उसकी आत्मा में नया जोश और उम्मीद की किरण जग उठी और उसने निर्णय लिया कि उसकी निष्ठा, संघर्ष और समर्पण से उसे अपने दुखी और आत्मविश्वासहीन जीवन को बदलने की क्षमता है। संजू ने अपने जीवन में नई शुरुआत करी। वो मेहनत करने लगा और बहुत सारे लोग उसकी मेहनत से आकर्षित भी होने लगे। उसने समाज के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे काम करना शुरू कर दिया। गांव के बच्चों को पढ़ाने में मदद करने लगा और वृक्षारोपण के अभियान में बहुत ही सक्रिय भूमिका निभाने लगा। एक दिन संजू को देखकर एक आदमी बहुत ही खुश होकर उसके पास आया। उसे धन्यवाद दिया। उसने संजू से कहा, तुमने मेरी ज़िंदगी ही बदल दी। मैं जो इस समय हूँ वो सिर्फ तुम्हारे समर्पण और मेहनत की वजह से हूँ। संजू ने व्यक्ति की ये बदलती हुई ज़िंदगी देखकर अनुभव किया कि सच्ची खुशियाँ और संतोष तो मानव की सेवा में ही छुपी होती है। और उसने ये भी समझा कि जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमारी खुशियाँ और संतोष का सच्चा स्रोत खुद ही बन जाते हैं। ये सब देखकर धीरे धीरे संजीव की ज़िंदगी में एक बदलाव आने लगा। लोग उसे आदर्श बनाने लगे और उसकी बातों पर ध्यान भी देने लगे। उसका परिवार भी खुश रहने लगा। उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार होने लगा। लोग उसे सम्मानित करने लगे और उसके प्रति विश्वास भी बढ़ने लगा। एक दिन जब संजू गांव के मंच पर एक संवाद के कार्यक्रम के दौरान खड़ा था, उसके मन में बहुत ही गहरी खुशी थी, क्योंकि उसने अपने जीवन में बहुत ही असाधारण परिवर्तन को देखा था। उसने कहा कि मेरी तरक्की तभी आरंभ हुई जब मैंने अपनी कमज़ोरियों को स्वीकार किया और मेहनत करी और समर्पण के माध्यम से खुद को बेहतर बनाने का फैसला लिया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जीवन में आराम और सफलता के लिए धैर्य, समर्पण और संघर्ष की आवश्यकता होती है। हमें अपनी कमज़ोरियों को स्वीकार करना चाहिए और मेहनत करके उसको परिवर्तित भी करना चाहिए। हमें अपने सपनों के पीछे लगे रहना चाहिए और किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानना चाहिए। धैर्यपूर्वक कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। पहली बार चैनल पर आए हो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि ये कहानी सुन के आपके अंदर भी कुछ महत्वपूर्ण बदलाव हो सकते हैं तो कमेंट सेक्शन में एक थम्स अप ज़रूर दीजिएगा।